नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। खबर जयपुर से है, जहां जयपुर के जयसिंहपुरा खोड़ थाना क्षेत्र में हुए ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी 6 दिन के भीतर सुलझा ली गई है। पुलिस ने मृतक की पहचान कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना 17 सितंबर 2024 को घटी, जब पुलिस को सूचना मिली कि लांडीवास रोड के पास एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली है। मामले की जांच के बाद पता चला कि मृतक का नाम इरफान, जो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले का निवासी था, और हत्या का आरोपी रफीक अहमद उर्फ सोनू को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना इलाके में और मृतक की उम्र कोई 30-35 साल थी आसपास। काफ़ी उसके बारे में पता किया और कुछ पता नहीं चल पाया। उसकी जो लाश मिली थी उससे पास में पत्थर पड़ा हुआ था, मुंह पूरी तरह कुचला हुआ था इस लाश का, और उसकी जेब में कुछ चाबी वगैरह भी मिली थी, पर ऐसी कोई पहचान उसकी हमको कुछ ऐसा पुख्ता कुछ नहीं मिला था जिससे उसकी पहचान साबित हो सके। 22 को उसके परिजन ढूंढते हुए पहले गलता थाने पहुंचे और वहां से उनको पता चला कि ऐसी कोई अज्ञात लाश मिली है, तो उनको जयसिंहपुरा खोड़ थाने पे पहुंचा। तब उसकी पहचान इरफान नाम के व्यक्ति से हुई, जो कि मूलतः बरेली यूपी का रहने वाला है और वो यहाँ पे मजदूरी का काम करता है। थोड़ी और पूछताछ करने पे फिर पता चला, हमारी डीसीपी मैडम राशि डोगरा मैम ने तभी एक टीम गठित कर दी थी। राजेश जी हमारे एसएचओ खोर है, उनके नेतृत्व में, और पहचान होने के बाद टीम एक्टिव हुई। उसके मिलने चलने वाले को पता चला तो ये तथ्य सामने आए कि मृतक ने रफ़ीक उर्फ सोनू नाम के व्यक्ति, जो कि उसका पड़ोसी भी था और उसी के गांव का था, उसके साथ उस दिन शराब खरीदी थी और शराब पी थी, और तो उस पर शक गहरा कर गया। उसके लिए टीम लगाई और रफ़ीक उर्फ सोनू को पूछताछ के लिए बुलाया, तो उसने अपना जुर्म कबूल किया। जो कारण सामने आया है इस हत्या का, ये जो रफ़ीक उर्फ सोनू है, इसका करीब 6 साल से मृतक की पत्नी से अवैध संबंध थे। उसी के चलते ये हत्या की गई। कुछ समय से जो मृतक है इरफान, उसको इन अवैध संबंधों की जानकारी होने के बाद वो रफ़ीक और सोनू से क्वेश्चन करने लग गया था, अपनी पत्नी से क्वेश्चन करने लग गया था, जिसके कारण रफ़ीक और सोनू ने इरफान की हत्या की। पत्नी का रोल सामने आया क्या? अभी तक पत्नी का कोई रोल सामने नहीं आया है। मुलजिम को हमने आज गिरफ्तार किया है और पूछताछ में कुछ आता है तो आगे। ये प्लानिंग कब से कर रहा था मैडम? ऐसी कोई प्लानिंग का तो नहीं आया, मतलब उसके दिमाग में तो काफ़ी टाइम से ऐसा चल रहा था, बट क्योंकि शराब उस दिन साथ बैठ के की तो इस तरह से कुचल के सर वो इम्प्रॉम्प्टू ही था उसका, क्योंकि शायद थोड़ी और प्लानिंग करता अगर प्रॉपर प्लानिंग करता तो। वारदात के बाद भी बचने के लिए कुछ किया होगा उसने, कुछ विशेष? अपनी पहचान छुपाए रखी, क्योंकि पहले तो वो कॉन्फिडेंट रहा, क्योंकि मृतक की ही पहचान नहीं हुई 2-3 दिन तक, और क्योंकि बाहर का रहने वाला है, यूपी का, तो कोई इनको परिचित भी नहीं है, किसी जगह ठहरने वाला काम भी नहीं करते, ये खुली मजदूरी करते हैं, तो इसलिए इनको कोई ज़्यादा, इसको रफ़ीक को ज़्यादा आइडिया नहीं था कि इतनी जल्दी खुलासा हो जाएगा। जो मृतक की पत्नी है उसने कोई गुमशुदगी वगैरह दर्ज नहीं कराई पुलिस को? नहीं, मृतक की पत्नी ने कोई गुमशुदगी दर्ज नहीं कराई। जिस तरीके से मारा है पत्थरों से कुचल करके, तो कपड़ों में खून के निशान भी लगे होंगे, तो क्या उसको भी जाके बदला जलाया? हम तो पैसे करते हैं। नहीं, कुछ नहीं, मौके पे सब कुछ मौके पे ही अलामत मौजूद थे। जैसा कि मौके पे जाके पता चला कि उसका सर कुचला और वहीं पे पत्थर पड़ा हुआ है, खून वगैरह, और लाश भी उसी स्थिति में पड़ी हुई है। कुछ उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी। भागने की तैयारी कर रहा था, तो प्रेस नोट पे बताया है, अपने गाँव भागने की तैयारी कर रहा था। मृतक की पहचान होने के बाद से ये भागने की तैयारी कर रहा था। सीसीटीवी फुटेज में किस तरह से काम किया इस पूरी वारदात को खोलने में? सीसीटीवी फुटेज में हमें वहाँ जहाँ पे लाश मिली, वहाँ तो थोड़ा सा इंटीरियर इलाका, वहाँ तो हमें कोई सीसीटीवी की फुटेज नहीं मिले, पर शराब की दुकान पे शराब खरीदते हुए हमें फुटेजेस प्राप्त हुए हैं, वहाँ से हमें इसकी मदद मिली। और इसकी जो कॉल रिकॉर्ड्स थी, पहले कुछ अलग अलग थियरीज पे हम लोग काम कर रहे थे, पर जो इसकी कॉल रिकॉर्ड्स थी, जो मृतक की पत्नी की भी थी और रफ़ीक की, अब हम कॉल रिकॉर्ड्स देखी और सारी चीज़ें चेक करी, तो डिफरेंट कॉल रिकॉर्ड से भी ये तथ्य सामने आए। जयपुर से सी न्यूज संवाददाता विजय भवानी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।